हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूँ जो CAPF का फॉर्म आया है उसको लेके कई सारी क्यूरीज हैं, कमेंट्स भी पड़े हुए हैं। तो क्या बातें हैं जो CAPF में ध्यान रखनी है और क्या इश्यूज़ हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशंस और एग्ज़ाम निकालने की जो बेसिक टिप्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जब हम बात करते हैं तो फॉर्म फिलिंग की हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग में क्या है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि सबसे पहले तो जो फॉर्म की लास्ट डेट है अराउंड 15-16 में है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो आपकी 16 में लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो फॉर्म टाइम पे भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप पहले से आपका OTR नहीं भरा है तो आपको OTR पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, ध्यान है आपको ये रखना है ना। अगर पहले से OTR फिल है तो आपको कोई इशू ही नहीं है, आप सीधे फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना तो ध्यान रखें जो OTR भर रहे हैं, OTR में जो भी डिटेल्स भरोगे, स्पेशली आपका नाम, पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें ध्यान रखना। आपका नाम, ओके, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, ये क्योंकि ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने कोई चेंज करना है आपको तो याद रखिएगा OTR में सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं। तो मेक श्योर नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये आपका ज़रूरी सही हो, ये तीन चीज़ खासकर, ठीक है। तो अगर आपने पहले से भर रखा है तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, आप सीधा मेन फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, मेन फॉर्म में कोई गलती आपसे हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने उसमें ग्रेजुएशन आपने गलत डाल दिया, सेंटर गलत चुन लिया, फ़ोटो में गलती हो गई, साइन में गलती हो गई, तो कोई भी गलती आपसे अगर फॉर्म में होती है तो आप उसका करेक्शंस कर सकते हैं, जो कि करेक्शन विंडो है। करेक्शन विंडो है आपकी 17 से 23 में, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, फॉर्म का कोई भी पार्ट आप करेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा मेन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, OTR में सिर्फ चेंज एक ही बार होता है। और अप्लाई करने के लिए पहले एज जान लें। जनरल जो UR कैंडिडेट हैं 25 आपकी एज मैक्सिमम होगी। OBC कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है, तो आपकी 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो, है ना। आप इससे ज़्यादा हो तो आपको फिर एलिजिबिलिटी नहीं मिलती, मिनिमम एज 21 होती है। ओके, ये एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको, अभी विंडो ओपन नहीं हुई है, अभी ये ओपन नहीं हुई है। जब आप देखेंगे, जब आप विंडो ओपन होगी 17 से 23, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लाइक ये अभी तो ये EPFO वाला फॉर्म का मैं दिखा रहा हूँ, विंडो जो ओपन हुई थी, इस प्रकार से आपकी विंडो भी ओपन होगी। अगर आपको OTR में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर टच करना होगा। पार्ट 1 को आपको एडिट करना है तो आपको इस पार्ट पे क्लिक करके आप अपना ग्रेजुएशंस, है ना, जो भी बेसिक डिटेल्स है, लाइक कास्ट डिटेल्स, आपकी सर्टिफिकेट की डिटेल्स, आप सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको फ़ोटो या कुछ साइन में इशू है तो आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है तो आपको यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, सेम यही विंडो खुलेगी 17 को, ठीक है। तो आपको इशू नहीं आना चाहिए ना। बात आती है OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये UPSC लगातार कर रहा है, वो नया अपडेटेड का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो ये इशू है। इस बार का उन्होंने कट ऑफ डेट दी है कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद इशू हुआ हो। इट मीन्स वो पुराने को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1 अप्रैल 23 या उसके बाद जारी हुआ हो तो उसको वो मांगेगा। तो ये एक इशू है और ये सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब फिर से वही, आप लोग पहले बनवा भी चुके होंगे, तो वो वैलिड हो नहीं हो क्योंकि नया मांगा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर से आप जो मैंने पहले बना के रखा है वीडियो OBC NCL के ऊपर, वो देखें, वही फॉर्म डाउनलोड करें और मैनुअल सर्टिफिकेट बनवा लें। उसमें अपना मैनुअल साइन हो जाएगा, SDM का, तहसीलदार का, जिसका भी, साइन करा के उसको यूज़ करें, ठीक है। लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, मेरा ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, पूरा देख सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हार्डली 1-2 दिन में आपको वो वीडियो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिल जाता है, ठीक है। नाउ ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, क्यों मैं इसको टारगेट करने की बात करता हूँ। बहुत सिंपल एग्ज़ाम है। एक तो पहले 1 डे का एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि प्री होगा फिर मेंस होगा। तो सिमिलर सुबह आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, शाम को आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। सिंगल 1 डे एग्ज़ाम है और इसमें ऑब्जेक्टिव के मार्क्स रिजल्ट में काउंट होते हैं। तो अगर आपका अच्छा स्कोर ऑब्जेक्टिव में है, जो फर्स्ट पेपर में है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू सिर्फ 150 मार्क्स का होता है, तो वो जो वेरिएशन होता है लाइक सिविल सर्विस मार्क्स का, वैसा यहाँ पे नहीं होता। पेपर डिफ़िकल्टी लेवल कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है UPSC के मुकाबले। तो अगर आपने तैयारी कर रखी तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपने 2 महीने भी अच्छे से टारगेट किया, मीन्स अभी से आपने पढ़ना शुरू किया, मई ख़त्म होने वाला है,
जून जुलाई, तो अगस्त में एग्ज़ाम है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो मैंने भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो मैंने किस प्रकार से निकाला मैं उसकी बात करता हूँ। पहले जान ली पेपर पैटर्न क्या है। दो पेपर होंगे, पहला होगा आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 125, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 250 नंबर का ये होगा, तो आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स खींचने। दूसरा होगा रिटर्न। रिटर्न में क्या होता है, लाइक 4 तो ऐसे आते हैं, 2 फॉर एंड अगेंस्ट में लिखने को आएंगे, प्रेसी राइटिंग आएगा, पैसे जा सकता है, कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है। तो कुल मिला के आपको अच्छा पेपर देखने को मिलेगा 200 मार्क्स का। ये 200 टोटल 450 नंबर का होता है। और 450 में कट ऑफ जाती है 160 170 जाती है मैक्सिमम, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है। ओके, उसके बाद अपना एग्ज़ाम निकाल लिया, तो आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपकी रनिंग होती है 100 मीटर, 800 मीटर, एक आपका लॉन्ग जंप और एक आपका जो हम बोलते हैं शॉर्ट पुट। 4 चीज़ें होती हैं आपकी फ़िज़िकल के अंदर, तो चारों चीज़ आपको करनी होगी। 100 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस, एक लॉन्ग जंप और एक शॉर्ट पुट। बहुत टफ नहीं होता, सिर्फ 100 मीटर की रेस टफ पड़ती है, अगर आपने उसको निकाल लिया तो फिर कोई इशू नहीं आता। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, अगर आप मेडिकल अनफिट हुए, लाइक आपको फ्लैट फुट का इशू है, आँखों का इशू है या कोई और इशू भी है, तो आप अनफिट करार दिए जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो कैसे क्लियर करोगे आप, शॉर्ट में बताऊँ, डिटेल में बाद में बताऊँगा आपको, लेकिन शॉर्ट में कैसे क्लियर करना है, मैंने किया हुआ है तो किस प्रकार से किया। इसका मेन रोल यही है, आपको पहला पेपर जो ऑब्जेक्टिव है आपको उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, जितना आप कर सकें। कोशिश कीजिए कि 130 प्लस आप स्कोर करें। अगर आप 130 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका चांस काफ़ी ज़्यादा श्योर है सिलेक्शन होने के। और ये इसलिए कि दूसरे पेपर के अंदर 200 में से 90 प्लस लाना बहुत मुश्किल है। लोग 70 80 90 ला सकते हैं, लेकिन 90 क्रॉस करने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं। तो इसीलिए पेपर फर्स्ट ज़रूरी है, और उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके PYQ सोल्व कीजिए। PYQ जिसमें CAPF ले लीजिए आप, और CDS का GS पेपर, इन दोनों को सोल्व कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसी थीम पे क्वेश्चन जाते हैं, तो बिल्कुल लगे रहिए। आपको मैंने बताया था कि मैंने भी निकाला हुआ है, तो 18 में मैंने निकाला था, तो उसमें यही हुआ था। तो मेरे मार्क्स से मैंने 129 अराउंड पेपर 1 में आए थे, 61 मेरे सेकंड में आए थे, 129 मेरा स्कोर हुआ था। तो उस टाइम पे कट ऑफ अराउंड 162 कुछ कट ऑफ गया था, तो मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा थे, लेकिन मैं फिजिकल देने ही नहीं गया था, तो इसलिए आपको मार्क्स, आपको मेरे पर्सनली टेस्ट का जिक्र नहीं दिखेगा, फाइनल टोटल का जिक्र नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं टेस्ट देने ही नहीं गया था। तो पर ये एक इशू होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से काम चलता है। तो कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, है ना। ये आ, मेरी टेलीग्राम आईडी है, और ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मैसेज करें। थैंक यू सो मच, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।